मैं समझ गया कि हिंदू रीति रिवाज में, सनातन रीति रिवाज में आप स्थान कहाँ बता रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, पहले नीति जी का कह रहा है कि पहले से महिमा मंडन किया जा रहा है, और वो भी खासकर अगड़ी जातियों को निशाना बनाया जाता है। क्षत्रिय समाज से आएगा तो उसे दिखाया जाएगा कितना बड़ा अत्याचारी है, ब्राह्मण आएगा तो उसे बताया जाएगा कि कितना बड़ा ये ढोंगी है, बनिया आएगा बताया जाएगा कितना बड़ा सूदखोर है। पहले ये फिल्मों में डाला जाता है, अब तो टाइटल में डाला जा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं नहीं होना चाहिए, नीति जी कह रही है नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो हो रहा है। जी देखिए, इसमें एक चीज जो अभी नीति जी ने एक बात कही, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि उस तरीके का एग्जाम्पल भी नहीं होना चाहिए। वो कह रही थी कि घूसखोर मॉल भी नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता सर। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में किसी की हिम्मत तो लिख के तो देख ले। हिम्मत भी कर दी। जी देखिए, किसी को भी अपमानित करने का किसी को भी हक नहीं है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। पहली चीज, सब्जेक्ट को लेकर के जहां तक मामला, देखो टाइटल को लेकर के तो हम लोग पहले से एक बात पे सहमत है कि भाई ये गलत टाइटल है, लेकिन जहां तक है कंटेंट का, अंदर क्या, देखिए आप अगर किसी इशू को लेकर के बात करें और इशू का पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर कहीं सोसाइटी के किसी चीज को रिफ्लेक्ट, अगर आप कॉलोनियल इरा का हिस्सा देखेंगे तो महाजन सूदखोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे तो उसी दौर में अगर राजे रजवाड़ों का टाइम देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके का एट्रोसिटीज है। तो वहां ठाकुर आपको दिखेगा। इंटरेस्ट तो हर व्यक्ति ले रहा है जो भी लोन दे रहा है, तो आप सारी ऑर्गेनाइजेशन को सूदखोर बोल देंगे। आप किस प्रकार से, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने जो अभी कमेंट किया है कि महाजन तो शुरू से सूदखोर है, महाजनों का काम केवल सूद लेना है, लेकिन अगर किसी महाजन ने किसी गरीब की मदद करी हो तो आप महाजन का गुणगान नहीं होगा। आपने कैसे एक कैरेक्टर के साथ पूरी कमोडिटी को आप जोड़ रहे हैं? तो आप जब बोलते हैं कि दाढ़ी मूंछ के साथ कोई खड़ा होगा तो वो उग्रवादी होगा, वो भी गलत है। लार्जली देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो कॉलोनियल इरा का जो हिस्सा है, औपनिवेशिक दौर है, वहां पर नहीं सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कॉलोनियल्स ने हमारे समुदाय को बांटने का, उसको बदनाम करने का काम किया है। सर आप सुनिए मेरी बात। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉलोनियल और मुगल्स ने हमारी स्ट्रेंथ को वीक करने का काम किया है। लेकर के किसी की सहमति नहीं, वो टाइटल नहीं। आप एक चीज बता दीजिए डॉक्टर साहब, आपने फिल्में भी देखी होगी और देखते भी होंगे। किसी फिल्म में ये जो 3 कैरेक्टर होते हैं, इसके अलावा आपको चौथा कैरेक्टर निगेटिव मिल गया होगा कहीं भी? आपने कभी देखा है? इसकी बात हमेशा होती रहती है कि देखिए तो महिमा मंडन कर दिया गया इनका, कहा जाता है इनका निगेटिव समाज के बारे में बोला जा रहा है। बात की है कि उस फिल्म में है क्या, उस सीरीज में है क्या? बार बार मैं कह रहा हूं कि सवाल टाइटल पर है, और वही वाला हाल है कि सांप निकल जाए और लकीर पीटते रहिए। अब तो सांप तो निकल गया है, लकीर पीटिए सब बैठकर। अब इसमें अपने अपने विचार आप लोग रखिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जो मकसद था एक मैसेज देने का, वो तो कामयाब हो गए। कोई भी हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई भी हो, इससे जुड़ा कोई भी हो, वो मैसेज चला गया समाज में। बिल्कुल, देखिए ऐसा इसीलिए तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए जिसके जो मेकर्स हैं, डायरेक्ट आपका नीरज पांडे साहब है या मनोज वाजपेयी जी, उनसे सवाल पूछा जाने कि आपने किस मकसद से इस तरीके के ये टर्म का इस्तेमाल किया है। तो सवाल एकदम से किया जाना चाहिए। नहीं, उनका मैं बताता चलूं, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है। काल्पनिक कैरेक्टर किसी भी समुदाय, किसी भी धार्मिक, किसी भी जाति विशेष से आप जोड़ दीजिए, उसे काल्पनिक बता दीजिए, कैसे संभव है ये? फिर तो, और हर फिल्मों में आता है, फिर तो विरोध ही नहीं होना चाहिए। हर फिल्मों में आता है फिल्म शुरू होने से पहले। इसमें एक चीज और ज्यादा जरूरी है, वो है सेंसर बोर्ड। अभी तक सिर्फ डायरेक्टर, मेकर्स और जो कंप्लेनेंट है उस पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंसर बोर्ड, अगर सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति, 2 चीजें हैं, ये क्लियर करता चलिए मैं, दो चीजें हैं। और सेंसर बोर्ड नहीं, आप ही क्लियर करते चलिए। डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, फिल्म होगी तो सेंसर बोर्ड के, सुनिए, फिल्म होगी तो सेंसर बोर्ड के पास, अगर बात सुनिए, अगर वो सीरीज है तो भी क्या सेंसर बोर्ड ही पास करता है क्या? सीरीज भी बिना सेंसर के कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती है। अगर कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से आएगी फिल्म, चाहे मूवीज हो, चाहे वेब सीरीज हो, बिना सेंसर बोर्ड की परमिशन के, बिना सर्टिफिकेट के कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। सब अब गलती जो है नीति शर्मा जी, वो सेंसर बोर्ड की है, ना डायरेक्टर की, ना प्रोड्यूसर की, ना
ऐसे लोगों की जो सोच रखते हैं वो घुसखोर पंडित होना चाहिए या सूदखोर क्या होना चाहिए, अत्याचारी क्या होना चाहिए, सब गलती सेंसर बोर्ड की है। देखिए, जहां तक मुझे पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए वहां पे कुछ भी सर्व किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ज्यादा नेगेटिव डॉक्टर और साहब तो हमारी यही बता रहे नई हैं। पीढ़ी को। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है, क्या किसी भी फिल्म मेकर की कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, या सिर्फ पैसा कमाना, विवादों में रह के अपने अपने जो अर्थव्यवस्था को ठीक करना, अपने बिजनेस को फ्लरिश करना, ये उनका एजेंडा है? क्या सामाजिक दायित्व तो किसी भी फिल्म मेकर का नहीं है? रिगार्डिंग की क्रिएटिव जो इनको इंडिपेंडेंस मिलती है, उसके नाम पे आप अभिव्यक्ति की आजादी को, संविधान भी कहता है कि किसी भी तरीके से पक्षपात या धर्म के नाम पे आप इस तरीके की स्थिति नहीं कर सकते, तो क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और आप कुछ भी कचरा, गंद से गंद आप देखें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या नहीं सर्व किया जा रहा, किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी को मिसलीड किया जा रहा है, गलत चीजें आप देखेंगे, अल्कोहल, ड्रग्स, रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी मानसिकता पे पड़ता है, हमारी जनरेशन पे पड़ता है। और आज यही जनरेशन भारत का कल भविष्य है। अगर भारत के भविष्य को हम इस तरीके का कंटेंट सर्व करके, नैरेटिव बिल्डिंग करके, परसेप्शन करके, उनके संस्कारों को, जो हमारी भारत की ताकत है, ब्राह्मण ने तो अपने संस्कार के लिए, अपने कल्चर के लिए, मंगल पांडे ने, वो पहला क्रांतिकारी था जिन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करूंगा, मांस वाली गोली अपने मुंह में नहीं लगाऊंगा, मुझे मौत मंजूर है लेकिन धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं मंजूर। हमारी संस्कृति को, कल्चर को किस तरीके से ये कल्चरल टेररिज्म के साथ जा रहे हैं, ये पूरा फिल्म सिनेमा उसको बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, बिजनेस को किस प्रकार से हमारे कल्चर, डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, किसी और, मैं कह रहा हूं कि जिन फिल्मों में जो ये कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जातियों को, और किसी जाति पर दिखा कर देखे, हमें नहीं लगता कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिर क्या स्थिति उनकी होगी, क्योंकि शुरू से एक सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है और वो इमेज क्रिएट समाज में। सवाल यही है कि हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लकीर पीटते रहिए लाठी से, साफ तो निकल चुका है, मैसेज क्लियर हो चुका है। देखिए, इतना भी अपने आप को दीनहीन मत बताइए, नहीं तो बहुत वो होने लगेगा, समाज में लगेगा कि सबसे दुखी यही लोग हैं। देखिए, हजारों सालों से सिस्टम के शीर्ष पर आप लोग हैं, मजे लिए हैं, इससे कोई दो राय नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, अभी नीति जी ने एक बात कही, उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। नीति जी ने एक बात कही कि भाई मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी, आजादी का पहला लड़ाका है, तो मैं उनको बस एक करेक्ट कर देता हूं। मंगल पांडे से कोई 80 साल पहले तिलका मांझी की लीडरशिप में बिहार में आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए आप उनको हीरो बनाए। तिलका मांझी आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें ठीक है, हीरो बनाया जाए, ये गलत है। भगवान बिरसा मुंडा उन्हें सब आज मान रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज बता दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये बेचारगी लाचारगी क्यों पेश की जा रही है, कोई फिल्म है ऐसा जिसमें निगेटिव रोल या निगेटिव कैरेक्टर या निगेटिव टाइटल दिया गया हो किसी भी जाति, इनको छोड़कर किसी भी धर्म? होता है वो अपर कास्ट है। 99% फिल्मों का हीरो, आपको मालूम होना चाहिए, इस देश में जो फिल्मों का अगर सोशल डेमोग्राफी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कितने हीरोज हैं जो ST SC OBC या महिलाओं को सेंटर में रख करके किए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनका कोई काम ही नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।